हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताएंगे कॉन्टैक्टर के बारे में कि कॉन्टैक्टर क्या होता है और कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है और कॉन्टैक्टर में क्या सब लगा हुआ होता है और ये इसके अंदर का भी पार्ट को दिखाएंगे। देखिए, ये मेरा कॉन्टैक्टर जो है, कॉन्टैक्टर पहली बात एक स्विच होता है। क्या होता है? स्विच, जो हाई एम्पियर पर स्विचिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ज़्यादा एम्पियर होता है जहाँ पर बंद चालू करने के लिए ज़्यादा स्पार्किंग वगैरह होता है, तो वहाँ पर इसका ये यूज किया जाता है कॉन्टैक्टर का। तो कॉन्टैक्टर देखिए 2 पोल कॉन्टैक्टर है मेरा, जो समरसेबल में जो लगता है सेम टू सेम यही होता है। ठीक है, ये सब मोटर में लगाया जाता है। ये 3 पोल का कॉन्टैक्टर हुआ। तो इसके अंदर में क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। तो देखिए, कॉन्टैक्टर जो होता है आपका, इधर से सब इनपुट दीजिएगा, इधर से सप्लाई लीजिएगा, तो ये ऑन नहीं होगा। इसको चलाने के लिए एक अलग से सप्लाई देना पड़ता है, अलग से सप्लाई देना पड़ता है। तो इसके लिए अलग से सप्लाई के लिए 2 स्विच का यूज़ किया जाता है। कौन? एक NC और एक NO, एक ग्रीन बटन का, एक रेड बटन का। तो वही दोनों से हम कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं। तो इसमें जो सप्लाई देंगे दोनों तरफ देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ देंगे। यहाँ से इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें सप्लाई देंगे दोनों तरफ, तब ये ऑन होगा। ऐसे ये ऑन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इधर से सप्लाई दे देंगे और इधर से निकाल लिए, इधर से सप्लाई दे देंगे और इधर से निकाल लेंगे तो ऑन हो जाएगा। ऐसे ऑन नहीं होगा। ये ऑन कब होगा? जब ये सप्लाई देने के बाद भी आपको अलग से एक सप्लाई देना पड़ेगा, इधर जितना का सप्लाई इसमें लिखा हुआ रहेगा उतना। जैसे कि कॉन्टैक्टर, पहली बात इसमें कैसे काम करता है तो वो देखिए, इसमें जो होता है एक कॉइल होता है, NVC कॉइल होता है। इसमें देखिए कोर लगा हुआ है, ये जो है ना कोर, इसी पे एक वाइंडिंग किया हुआ था। ये मैग्नेट बनाता है। जब मैग्नेट बनाता है ना, तो कॉन्टैक्टर क्या होता है, अपनी ओर खींचता है और कनेक्ट कर देता है, इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट कर देता है। ऐसे ही काम करता है। उसको आपको दिखाएंगे खोल के भी ये कैसे वर्क करता है। तो पहले आप देखिए, इसमें इसको हम सर्किट डायग्राम के साथ चालू करके दिखाते हैं कैसे ये ऑन होता है। तो देखिए, फिर देखिए, इसको हम जो है ना कनेक्ट कर दिए। इसको हम क्या दे दिए, इधर से इनपुट दे दिए हैं और इधर से आउटपुट ले लिए हैं। तो ये हम इसका बटन को हम ऑन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। कब काम करेगा? जब हम इसको बाहर से एक सप्लाई देंगे। क्या करेंगे? बाहर से जब सप्लाई देंगे तब ये ऑन करेगा। देखिए, जब इसको बाहर से इसको सप्लाई देंगे तब ये ऑन होगा। देखिए, बाहर से सप्लाई देते हैं, ऑन हो गया ना। ये जब तक बाहर से सप्लाई इसको नहीं दीजिएगा तब तक ये ऑन नहीं होता। तो ये कैसे काम कर रहा है? एक इसमें हम सप्लाई दिए इनपुट, इधर से आउटपुट कैसे निकल रहा है। इसमें जब हम अलग से एक सप्लाई दे रहे हैं तो एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एक फोर्स जनरेट करता है। ये फोर्स कौन जनरेट करता है? देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है ना कॉइल। इस कॉइल में जगह हम सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेटिक फोर्स निकलता है, उससे ये ऑन हो जाता है। देखिए, इसमें कैसे, इसके अंदर में क्या रहता है वो देखिए। देखिए कैसा है ये, जो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये देखिए यहाँ से आउटपुट दिए हैं, इनपुट दिए हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ आउटपुट निकाले हैं, यहाँ से इनपुट दिए हैं, यहाँ से इनपुट दे दिए, इसके बाद यहाँ से आउटपुट निकला है। तो ये जो होता है ना, ये आपको, ये जब तक कनेक्ट नहीं होगा, जब तक ये नीचे नहीं आ जाएगा, ये जब नीचे जाता है तब यहाँ से सप्लाई यहाँ कहाँ कनेक्ट हो जाता है, इधर कनेक्ट हो जाता है। तो ये हम लोग सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स से होता है कनेक्ट। अगर हम हाथ से भी करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा। देखिए, ये देखिए ऑन हो गया ना। तो इस तरह से वर्क करता है, कुछ नहीं होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। इसीलिए इसको मैग्नेटिक स्विच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक स्विच भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो हम मैनुअली ना इसको दबा रहे हैं, यही चीज़ क्या करता है, जब हम सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेट बनाता है, मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, नीचे ओर खींचता है। ये नीचे है ना मैग्नेट इसका। तो जब देखिए इसको हम सप्लाई देते हैं तो ऐसे भी काम करेगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। देखिएगा, देख रहे खींच रहा ना। तो इस तरह से ये कॉन्टैक्टर मेरा काम करता है। तो इसको कॉन्टैक्टर को जो है ना, कॉन्टैक्टर का वर्किंग, और कोई भी पोल का होगा वर्किंग, चाहे 3 पोल हो, चाहे 2 पोल हो, चाहे 4 पोल हो, कुछ भी हो, वो वर्किंग सेम होगा। और इसको ऑन ऑफ करने के लिए
एक स्विच लगता है जो होता है ग्रीन और रेड स्विच। ग्रीन जो होता है नॉर्मली ओपन होता है और रेड जो होता है नॉर्मली क्लोज होता है। तो उस स्विच के बारे में ही आपको हम बताएंगे। तो ये कैसे काम करता है वो देखना था। इस कॉन्टेक्टर को, एक कॉन्टेक्टर क्या होता है मेरा, एक स्विच होता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हाई एम्पेयर का स्विचिंग का काम करना हो। इसको ऑन और ऑफ़ करने के लिए अलग से सप्लाई देना पड़ता है, तब ये काम करता है, ठीक है। इसका जो है इसमें भी सेम टू सेम है। 3 फेज इधर से दे दीजिए L1 L2 और इधर से निकाल लीजिए टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी सप्लाई देने के लिए A1 और A2 दिया हुआ है, तो यहाँ से सप्लाई देके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सर्किट बनाया जाता है NC और NO का, जो होता है स्विच ग्रीन और रेड का। सेम वर्किंग होता है, कोई भी कॉन्टेक्टर हो इसी तरह से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम NC और NO को कनेक्ट करके दिखाएंगे किस तरह से कनेक्ट किया जाता है कॉन्टेक्टर में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।